रामू, ओ रामू, बेटा रामू, जरा इधर आना। क्या हुआ? और तुम सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रामू, जो तू दवा लाया था, अब वो दवा खत्म हो गई है। रामू, आज जब तू बाजार से घर लौटे तो मेरे लिए याद से दवा लेकर आना। क्या? तुम्हारी दवा खत्म हो गई? अरे पिताजी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें दवा लाकर दी थी। अरे बेटा, अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब रहने लगी है, इसलिए दवा बहुत जल्दी खत्म हो गई। बेटा, आज तू आते समय मेरे लिए याद से दवा लेते हुए आना। ठीक है, ले आऊँगा। अब तो तुम्हारा दिन ब दिन खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बेटा, मुझे ये बाहर आंगन में बहुत तेज ठंड लग रही है। रामू, मुझे तू अंदर सुला दे। अंदर नहीं, अंदर सुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं नहाए। इनमें से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। अगर इन्हें घर में लाए तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। रामू, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझे अंदर ले चल बेटा। तुमने सुना नहीं, तुम्हारी बहू क्या कह रही है? अगर मैं तुम्हें अंदर लेकर गया तो वो घर से बाहर चली जाएगी, तो फिर हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? उससे बेहतर है पिताजी आप बाहर ही लेटे रहो, अभी कुछ देर बाद धूप आ जाएगी। फिर रामू अंदर की ओर जाता है। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कह रहे थे कि कल रात से बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है, आते समय मेरे लिए दवा लेकर आना। कोई जरूरत नहीं है दवा लेकर आने की। पिछले कई दिनों से हम इनके लिए लगातार दवा लेकर आ रहे हैं, मगर इन्हें अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब ये बूढ़े हो चुके हैं। अब इन पर कोई दवाइयाँ असर नहीं करेगी। ठीक है भाग्यवान, मैं दवा नहीं लेकर आऊंगा। अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। चलो, आज तो समय रहते मैंने ढेर सारे पत्थर तोड़ लिए। अब बाजार जाकर इन पत्थरों को बेच देता हूँ, फिर मैं घर जाऊंगा। बड़ी बड़ी चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें बेचना, यही रामू का खानदानी पेशा था और वही काम रामू करता था। अरे भाग्यवान, ये तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? अपने फूटे नसीब को बैठकर रो रही हूँ। दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारे पिताजी के गंदे कपड़े धो रही हूँ। आज सुबह सुबह इन्होंने 2 बार उल्टी कर दी। उन्हीं कपड़ों को मैं धो रही हूँ। अरे बेटा रामू, ओ रामू, रामू, तू कल रात में मेरी दवा नहीं लेकर आया, नहीं लाया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे रामू, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कोई अपने पिताजी से भला ऐसे बात करता है क्या? मेरी कल रात से बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है। अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे, और आज सुबह सुबह तुमने 2 बार उल्टी कर दी, जिस वजह से छाया को तुम्हारे गंदे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, मैंने कोई उल्टी नहीं की है। इसका मतलब मैं झूठ कह रही हूँ। तुम तुम्हारे पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं हो? एक तो उनकी देखरेख सेवा करूँ, उसके बाद वो मुझे ही झूठी कहते हैं। अरे पिताजी, इस उम्र में तो शर्म करो, क्यों अपनी जुबान से झूठ कहते हो? और पिताजी, सो की सीधी बात है, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी, और हमारी सुख शांति के लिए तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन? वो मुझे कुछ नहीं पता। बस केवल हमारी सुख शांति के लिए तुम हमसे दूर हो जाओ। ठीक है बेटा, जिसमें तुम दोनों की खुशी है वही मैं करता हूँ। मैं अभी यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा घर छोड़कर आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी देर चलने के बाद वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पता नहीं अगले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म हैं जो मुझे इस जन्म में इतना दुख भोगना पड़ रहा है। आज मुझे मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू आने लगे और इतने ही बीच में वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। अरे बाबा, आप इतने घने जंगल में क्यों रो रहे हो? ऐसी क्या बात है? अब मैं आपको क्या बताऊं साधु महाराज। आज मुझे मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। बूढ़े बाबा ने साधु महाराज को सब बातें बताईं कि बूढ़े बाबा का बेटा और बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। अरे बूढ़े बाबा, आपके जीवन में तो बड़ा ही दुख है। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, वो उनका एहसान भूलकर उन्हें ही घर से भगा देते हैं। अरे बाबा, आप मत रोइए। अरे साधु महाराज, आप मुझसे कह रहे हो कि रोइए मत, मगर साधु महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा और कैसे जीऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बूढ़े बाबा, आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी पर रहना। अरे नहीं साधु महाराज, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुझ पर बोझ बनोगे। मैं भी इस जंगल में मेरी झोपड़ी पर अकेला रहता हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे बूढ़े बाबा, आप इतना क्या सोच रहे हो? चलिए मेरे साथ। साधु के बार बार कहने पर बूढ़े बाबा उन साधु महाराज के साथ साधु बाबा के आश्रम पर चले जाते और जड़ी बूटियां खाते ही बूढ़े बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे साधु महाराज, आपकी जड़ी बूटियां खाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जितनी भी बीमारियां थी वो सभी बीमारी नष्ट हो गई हैं। मैं एकदम से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये कैसा चमत्कार है साधु महाराज? अरे बाबा, आप इसे चमत्कार ही समझो। मुझे कई वर्षों से तपस्या करने के बाद यह शक्ति मिली है कि जिसे भी मैं औषधि या जड़ी बूटियां देता हूँ उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी नष्ट हो जाती है, क्योंकि मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे साधु महाराज, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो? हाँ कहिए बाबा। अरे साधु महाराज, आपको यह विद्या कहाँ से मिली और ये विद्या प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या किया? अरे बाबा, यह विद्या मुझे कठोर तपस्या से प्राप्त हुई है। साधु महाराज, ये विद्या क्या मुझे भी प्राप्त हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है, जरूर हो सकती है। अगर कोई मनुष्य किसी कार्य को करने की ठान ले तो वो कार्य अवश्य रूप से पूरा होता है। बाबा, आप भी यह शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, किंतु एक बात का ध्यान रहे, यह विद्या प्राप्त जभी होगी जब वो मनुष्य अपनी पूरी मोह माया त्याग दे। साधु महाराज, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आज से ही मैं सबका त्याग करता हूँ, तो आप कृपा करके इस विद्या का ज्ञान मुझे दीजिएगा। ठीक है, मैं कल से ही तुम्हें यह विद्या का ज्ञान दूंगा। इसी प्रकार साधु महाराज उन बूढ़े बाबा को विद्या का ज्ञान देने लगे और बूढ़े बाबा ने कठोर तपस्या की और विद्या को प्राप्त कर लिया। एक दिन जब आश्रम में गांव के बहुत से निवासी आते हैं। साधु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव्य पुत्री, क्या हुआ बेटी? मेरे आश्रम में तुम्हारा कैसे आना हुआ? साधु बाबा, मैंने कई लोगों से सुना है
कि साधु बाबा के द्वारा दिया गया फल खाने के बाद लोगों को संतान सुख प्राप्त होता है। साधु महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे आश्रम में आई हूँ। मुझे भी संतान सुख चाहिए साधु महाराज। अच्छा बेटी, तुम संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आई हो। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये लो आम। ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी। इस आम को खाने के बाद कुछ महीनों बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी बेटी। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मनोकामना पूरी की। बहुत बढ़िया बाबा, अब आपने विद्या का पूरा ज्ञान अच्छी तरह से सीख लिया है और अब आप किसी की भी समस्या का समाधान कर सकते हो। इसका मतलब अब आप मेरी जगह ले सकते हो। ये आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? आपने तो मुझे यह विद्या का ज्ञान दिया है और साधु महाराज मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ? आप मेरे गुरु हो और आपका मैं शिष्य हूँ। भला शिष्य कभी गुरु की जगह नहीं ले सकता। अरे बाबा, ये बात आपकी सत्य है, किंतु मैंने तुम्हें विद्या इसीलिए सिखाई है कि आप विद्या प्राप्त करके मेरी जगह ले लो और मनुष्य की समस्याओं का समाधान करो। अरे साधु महाराज, अगर आप अपना आश्रम मुझे दे दोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? बाबा, ये सब मैं आपको सौंप कर हिमालय पर जाकर तपस्या करूँगा और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। मगर साधु महाराज, देखिए बाबा, आपने मुझसे कहा था कि तुम अपनी विद्या का ज्ञान मुझे दो। तुम्हारे एक बार कहते ही मैंने तुम्हें विद्या का ज्ञान दिया और अब तुम जरा मेरी बात भी रखो। तुम मेरी जगह ले लो और मुझे यहाँ से खुशी खुशी विदा करो। ठीक है साधु महाराज, आप बेफिक्र होकर जाइएगा और आज से ये आश्रम में संभालूंगा। साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर इसी तरह बूढ़े बाबा साधु महाराज का आश्रम संभालने लगते हैं। कुछ महीने पहले रामू और छाया को एक संतान हुई थी, मगर वो संतान बड़ी बीमार रहती थी। अरे भाग्यवान, ये हमारे पुत्र को क्या हो गया है? जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये बीमार ही रहता है। भाग्यवान, हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने इसका इलाज हर जगह करवा लिया लेकिन ये ठीक ही नहीं होता। अरे मैंने सुना है पहाड़ी जंगल पर एक महाराज जी का आश्रम है। वहाँ पर महाराज लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। एक बार हम हमारे पुत्र को वहाँ लेकर चलते हैं। हाँ भाग्यवान, मुझे विश्वास है वो बाबा इसे अवश्य ठीक कर देंगे। रामू और छाया अपने पुत्र को लेकर वही बूढ़े बाबा के आश्रम की ओर जाते हैं। अरे बाबा, बाबा, अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे? आप कैसे का क्या मतलब है? मैं यहीं रहता हूँ और यही मेरा आश्रम है। रामू अपने पिताजी के बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। अरे बेटा, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? पिताजी, ये आपका पोता है। ये जब से पैदा हुआ है, जब से ही इसकी तबीयत बड़ी खराब रहती है। तो क्या हो गया? जिस प्रकार तुम दोनों ने मुझे अपने घर से भगाया था क्योंकि मैं बीमार रहता था, तुम इसे भी अपने घर से भगा दो। ये भी तो मेरी तरह बीमार है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें जड़ी बूटियाँ देता हूँ। ये जड़ी बूटियाँ तुम अपने पुत्र को खिला देना, जिससे ये ठीक हो जाएगा। मगर पिताजी, हमने तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया और अभी तुम हमारे पुत्र को बचाने के लिए उसे जड़ी बूटियाँ दे रहे हो। अरे बेटा, वो तुम्हारा कर्म है और ये मेरा कर्म है बेटा। यह बात सुनकर रामू और छाया अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं। पिताजी, मगर तुम इतने बड़े साधु महाराज कैसे बने? तुम्हें यह विद्या का ज्ञान कहाँ से मिला? बेटा,
जिस दिन तुमने मुझे अपने घर से भगाया था। अब पिताजी, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ चलिए। अब से मैं तुम्हारी खूब देख रेख करूँगा। नहीं बेटा नहीं, अब मैं यहाँ मरते दम तक रहूँगा। मैंने मोह माया का त्याग कर दिया है। मेरा इस दुनिया में केवल ऊपर वाले के अलावा और कोई नहीं है। अब मैं इस लालची समाज में दोबारा से नहीं आना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को औषधि दे दी है, जिससे ये ठीक हो जाएगा। कृपा करके अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। मुझे ऊपर वाले को भोग लगाना है। और वो दोनों बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं।